हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज मजा आ जाएगा। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बम्पर एडमिशन अपने यहाँ पर हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड पर कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम है उसमें किस तरह से आपको 75 में 75 अंक लाना है, इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। मैं जैसा जो कुछ बता रहा हूं उसी हिसाब से आप तुक्का लगाएंगे। जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों के आंसर पे आप को संशय हो, जो क्लियरली आपको पता ना हो, तो आज ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि वो क्वेश्चन भी 100% गारंटी से सही जाएंगे। तो आइए मैं आपके लिए समझाता हूं कि आपको करना क्या है। देखो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की जो स्पेशल ट्रिक है वो आज हम लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम में टोटल जो प्रश्नों की संख्या आएगी बेटा वो आएगी 100, और 100 में से आपको सॉल्व करना होगा 75। अब सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 100 में से 25 क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और जब इतनी बात आपके लिए स्पष्ट रूप से पता चल गई कि 25 आपको करना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी पेपर हुआ उसमें हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितना हमने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, दोनों तरीके का दिया है। एक तो हमने एमसीक्यू बेस्ड भी दिया है और दूसरा जो हमने दिया है वो डिस्क्रिप्टिव दिया है। एमसीक्यू बेस्ड से कोई भी प्रश्न नहीं बच सकता है, और अगर 2, 4, 6 प्रश्न बच भी गए तो जो हमने डिस्क्रिप्टिव आपके लिए पीडीएफ्स दी हैं उनको देखने के बाद में वो जो प्रश्न आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे या जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगभग में आपको लगेगा अरे ये तो पढ़े ही नहीं, वो आपको लॉन्ग वाली जो पीडीएफ है उनमें से मिलेगा। ओके, और इसके बावजूद भी अगर 1% अगर कहीं बच गया तो समझ लो कि आपके लिए आज हम जो तरीका बता रहे हैं, जो स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपका जो पेपर है पूरा 75 में से 75 गारंटेड सही जाएगा। देखो करना क्या होता है आपके लिए, जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो बेटा 4 प्रकार के आते हैं। कितने आते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो प्रकार होता है उसमें 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ होता है A, B, C, D दिए हुए होते हैं। ठीक है, इन चारों में से आपको छांटना होता है कि कौन सा वाला हम प्रश्न लगाएं। दूसरा जो तरीका होता है, मैंने उन्हीं के बेस पे यहां पर एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे मैं पहला जो मैं बता रहा हूं यहां पर, उसमें क्वेश्चन रखा हुआ है पूंजी खाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनका ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले वो पूछ रहा है पूंजी खाता है। अब इसका आपको सटीक आंसर देना है। ये पहली कैटेगरी का है। 1, 2, 3, 4 कैटेगरी के प्रश्न होंगे। ये पहली कैटेगरी का आपका प्रश्न है, और पहली कैटेगरी में आपसे पूछ रहा है कि पूंजी खाता है भैया कैसा है? व्यक्तिगत खाता है, संपत्ति खाता है, नाम मात्र का खाता है, व्यापारिक खाता है। ये 4 दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, या तो इसका आंसर, और एक चीज बता दूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, और इसका जब आंसर आता है तो बच्चे बहुत जल्द लगाते हैं कि भाई पूंजी संपत्ति से संबंधित है, और इसका बी आंसर करके चले आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, पूंजी खाते का जो सीधा सा मतलब होता है, क्या पूंजी खाता एक व्यापारिक खाता है? भाई नहीं है, ये व्यापारिक खाता तो नहीं है। व्यापार में यूज जरूर होती है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पर आज तक आपने कैपिटल को डाला है? नहीं डाला है। जब नहीं डाला है तो एक तो मतलब खत्म होता है। दूसरी बात आती है, क्या पूंजी खाता नाम मात्र खाता है? नाम मात्र का मतलब जो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में पढ़ने वाली मदें, कभी पूंजी पड़ी? नहीं पड़ी साहब, तो ये भी इसका आंसर नहीं। अब इन 2 में से इसका एक आंसर है, और इस आंसर को क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के मैंने कहा ना 75 में 75 लाना है, तो ये आंसर इसका नहीं है। बच्चे अधिकांशतः गलती कर जाते हैं। पूंजी होती है किसी ना किसी व्यक्ति की। अब पूंजी जब किसी न किसी व्यक्ति की होती है, पूंजी व्यापार की होती? जी नहीं, व्यापार की होती हैं संपत्तियां। इसीलिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो असेट्स के बराबर में लायबिलिटीज होती हैं और दायित्व में पूंजी पड़ी होती है। तो ये किसी न किसी व्यक्ति की होती है, व्यापारी की होती है। तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति खाता वाला आंसर गलत होता है। इसका सही आंसर जाएगा व्यक्तिगत खाते पर। कमेंट्स में बताना कितने लोगों के लिए ये क्वेश्चन आता था। अब सेकंड नंबर पे तो एक तो ये हो गया, पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि इस तरह के प्रश्न 90% आएंगे। ये जो कैटेगरी है उसमें से प्रश्न आते हैं 90%, यानी आपका, अब मैं ये हटा दूं, आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो 100 प्रश्न आ रहे होंगे वो होंगे किस तरीके के? देखो 100 क्वेश्चन में से 90 होंगे एक तरीके के,
ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे बी तरीके के और 2 क्वेश्चन होंगे सी कैटेगरी के और 1 क्वेश्चन होगा चौथी कैटेगरी का। ये चारों कैटेगरी पे एक एक एग्जांपल है, आप समझिएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें से 1 सही है, ऐसे क्वेश्चन आपको 90 मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। किसी भी प्रश्न को जल्दी में सॉल्व ना करें, सोच समझ के करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं, भाई कौन सी प्रणाली है? अब वही कैटेगरी अपनाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता है क्या वैज्ञानिक प्रणाली? हाँ, ये विशेषता है। लोचदार प्रणाली, लोचदार का मतलब है जितना चाहो इसे बढ़ा लो, जितना चाहो घटा लो, हाँ ये भी है साहब। अब 2 तो इसमें मैच कर गए। तीसरा लाभदायक प्रणाली यहां पर लिख दिया है। अच्छा, यहां पर कुछ और होता, कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ होता जो हमारे समझ में भी नहीं आता, लेकिन साथ में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। और जब 2 मैच कर जाएं, जैसे ये और ये, अगर 2 आंसर तुमको दिखें तो आंखें मीचो और उपरोक्त सभी पे लगा दो, ठीक है। और एक चीज बता दें, 90% आंसर उपरोक्त सभी वाले में यही चौथा ऑप्शन हमेशा सही होता है, ओके, यही सही होता है। और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि कोई प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसका तुक्का कौन सा लगाएंगे, ये भी मैं भूलूंगा नहीं, बताऊंगा अभी, ओके। अब अगला जो प्रश्न है, ये 2 तरीके के प्रश्न हो गए। उपरोक्त सभी वाले जो प्रश्न है वो आपको 7 मिलेंगे। अब ये 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, पता चला एग्जाम दे करके आओ फिर कहो संजीव सर झूठ बोले। एक प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न लगभग में 7% के आसपास में, यानी 100 में से लगभग में 6, 7, 8 इनमें से एक संख्या होगी जो उपरोक्त सभी वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। और उनमें से जो उपरोक्त सभी होंगे उनमें से जिस प्रश्न का मतलब समझ में ना आए सभी पे ही लगा देना, गारंटी है सही जाएगा। अगला चलते हैं। ये एक नई कैटेगरी का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति में खाते खोले जाते हैं। भाई कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? कह रहा है नंबर 1 पे संपत्ति खाता, बी पे कह रहा है ब्याज खाता, सी पे कह रहा है ए तथा बी दोनों, और डी पे कह रहा है संपत्ति खाता, ब्याज खाता, पूंजी खाता। और बच्चा क्या करता है? अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि संपत्ति खाता यहाँ पर भी आ गया, ब्याज खाता वो भी यहाँ पर आ गया, अब पूंजी खाता ये भी यहाँ पर एक नई चीज आ गई। अब किराया क्रय पद्धति में संपत्तियां का खरीदारी बेचदारी होती है, तो अब ये वाला लगाएं या ये लगाएं या ये लगाएं या ये क्वेश्चन थोड़े टफ कैटेगरी के बच्चों को लगते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि किराया क्रय पद्धति में कहीं पर आपने कैपिटल अकाउंट ओपन किया? कहीं नहीं किया। जब कहीं नहीं किया तो ये तो हो ही नहीं सकता है। जब ये नहीं हो सकता है तो ऐसे में ये वाला ए और बी ये दोनों क्वेश्चन ये जो विकल्प है ये करेक्ट जाएगा, ओके। अब चलते हैं, इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो कितने मिलेंगे आपको? केवल 2 मिलेंगे 100 में से, ठीक है। अब आता है अकेला सिंगल प्रश्न। ये कौन से प्रश्न होते हैं? जो प्रश्न तुम बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हो और वो गलत होते हैं। जैसे मैं यहां पर पढ़ रहा हूं प्रश्न, वस्तुओं की मांग अप्रभावित होती है किससे? अधिक आय से। इनकम बढ़ेगी तो वस्तुओं को हम ज्यादा खरीदेंगे, विज्ञापन से, जिसका विज्ञापन देखेंगे तो हम ज्यादा खरीदेंगे। आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता से, जैसे ये पेन है, जितना हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा भैया उतना ही हम ज्यादा मात्रा में परचेज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, ओके। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भैया कोई क्यों नहीं यार, ये तो 2-3 सही लग रहे हैं। यहां पर गलती ये होती है हमने क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को क्या ध्यान से नहीं पढ़ा? वो कह रहा वस्तुओं की मांग अप्रभावित होती है। अप्रभावित का मतलब जिस पर कोई असर ना पड़े। तो किस चीज से असर नहीं पड़ेगा? इनकम अगर बढ़ेगी तो वस्तुएं 250 ग्राम अगर कोई वस्तु परचेज करने जाओगे तो सोचोगे पैसा पर्याप्त हो, अरे भाई आधा ही किलो परचेज करते हैं, नहीं तो सीधे 1 किलो परचेज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ रहा है। अप्रभावित का मतलब ध्यान से समझना कि जिस पर प्रभाव ना पड़े। विज्ञापन से प्रभाव पड़ता है। हमने देखा अरे वाह कोई बड़ी अच्छी चीज टेलीविजन में दिखाई जा रही तो माइंड में आएगा, मार्केट जाते हैं, अच्छा वो वस्तु भी परचेज करके लाएंगे, बहुत इसका विज्ञापन आ रहा है, तो इससे भी प्रभावित होती है। आवश्यकता क्षमता की पूर्ति से भी प्रभावित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये आंसर इसका सही है। और कहीं होता प्रभावित होती है, आ हटा देते तो ये हो जाते उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आ जाता उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं। बच्चा सोचता है कि मैंने सही कर दिए, तो जब भी पेपर देने जाओगे पूरा पेपर ध्यान से, और हमारे यहाँ पर पढ़ने के बाद आप देख रहे हो कि जो रिजल्ट आए हैं, कमेंट्स आपने देखे होंगे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टडी मटेरियल तो नंबर 1 का हाई है, और पढ़ाने की जो ट्रिक है या लैंग्वेज है वो तो अच्छी लगती है। उसके साथ में आप देखिए कि रिजल्ट कितना अच्छा, बच्चों के कमेंट्स देखिएगा, ओके, कितने अच्छे आते हैं। तो जाहिर सी बात अगर आपको अपनी परसेंटेज ग्रो करनी हो, आपको हमारे साथ लगना हो, आपको हम पर भरोसा हो, तो हम आपको बताएं एडमिशन ओपन है, तुरंत आप एडमिशन ले सकते हो। और जो एडमिशन प्रक्रिया है 2 मिनट में पूरी हो जाती है, ओके। तो जो ऑफिस का नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हो। अब इसके बाद में एक बात रहेगी कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए
जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे ये 90% वाले प्रश्न, इनमें अगर आप जो OMR पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो देख लो कि ए वाले ज्यादा आए हुए हैं या बी वाले ज्यादा आए हुए हैं या सी वाले ज्यादा आए हुए हैं या डी वाले ज्यादा आए हुए हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो या तो ए वाले ज्यादा निकलेंगे या सी वाले ज्यादा निकलेंगे। तो ए वाले अगर ज्यादा हो तो जिस प्रश्न के बारे में आपको कुछ नहीं पता हो, संख्या पूरी 75 सॉल्व करके आना, तो आप ए ही भर के आना। जिसके बारे में नहीं पता ए भर दो, जिसके बारे में नहीं पता ए भर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम है बेस्ट जाएगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप आगे बढ़े। और जैसा हमसे जुड़े हुए बच्चे हमको कमेंट करते हैं, बड़ी संतुष्टि हमको मिलती है, वैसे हम आपका भी एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर चाहेंगे कि ये क्लास आपके लिए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।